कोरोना महामारी के इस माहौल में आकाशवाणी, दूरदर्शन, सारे मोबाइल, दुनिया भर के चैनल बार बार चेता रहे हैं, खुद को बचाइए, परिवार को सुरक्षित रखिए। सजग कर रहे हैं कि लॉकडाउन तो खुल गया तो क्या हुआ, पर किसी भी तरह ये विषाणु आप में प्रवेश न कर पाए, इसका ध्यान रखिए। नाक मुंह अच्छी तरह ढक लीजिए, बाहर जाते मास्क लगाकर जाएं, 2 गज दूरी बनाकर रखें। हमारे देश में इस रोग से संक्रमित होने वालों की संख्या से कहीं अधिक है स्वस्थ होने वालों की संख्या। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पीछे मरने वालों की संख्या भी न्यूनतम है। परंतु हर राज्य में इस महामारी से संबंधित आंकड़ों की जानकारी सुनाने के बाद विशेषज्ञ यही सलाह देते हैं कि रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाए रखना ही कारगर उपाय है कोरोना से लड़ने का। बेशक महामारी पर लगाम कस दी है हमने, और लापरवाही की महंगी कीमत चुकाने को कोई तैयार भी नहीं है। इसलिए अंतिम और पहले अस्त्र के रूप में हमारे पास है रोग प्रतिरोधी क्षमता। इसे बनाए रखने के बहुत से तरीके, 50 नुस्खे व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर हैं। तरह तरह के काढ़े, अब आकाशवाणी पर भी ये तुझे आयुष काढ़ा तो सिर्फ एक है, बाकी सारे अनुभवी पारखी अपने अपने फार्मूले सोशल मीडिया पर छोड़े जा रहे हैं। प्राणायाम और व्यायाम के कई संस्करण मिल रहे हैं और जो कोरोना के लक्षणों को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। और फिर घुमा फिरा करके बात खत्म हो जाती है इम्यूनिटी सिस्टम पर। तरह तरह के उपचार, किस्म किस्म के निदान, सस्ते से लेकर महंगे। गरज की आदमी कंफ्यूज हो गया कि करें क्या, पहले क्या करें। कितने चम्मच सौंठ, कितने पत्ते तुलसी, बाएं लेटना है कि कितना पानी उबालना, क्या गर्म करना, मिट्टी का बर्तन, तांबे का बर्तन, तमाम तरह की पेचीदगियाँ और सूक्ष्म जो विशिष्टताएं बताई जाती हैं वो दिमाग को भन्ना देती हैं। और अनायास ही इस तरह एक कहानी बुद्ध जब जिंदा थे तब की याद आ जाती है। अब आप कहेंगे तुम जिंदा थे तब क्या गप मार रहे हो? नहीं सर, मैं ये कहानी लिखी हुई है, जातक अट्ठकथा ग्रंथमाला के पहले खंड में है। कहानी का नाम है कंचनक खंड जातक और ये 56 नंबर की कहानी है। अब इसमें देखिए होता यह है कि जेतवन बिहार में एक भिक्षु है जो आचार्यों और स्थविरों के जो उपदेश हैं प्रवचनशील के, कोई पंचशील कहता है, कोई 10 शील कहता है, कोई कहता है ये शील है, वो उस तरह का शील है, कोई कहता है कि ऐसे बैठो वैसे बैठो, इस तरह मत, ये मत खाओ वो मत खाओ। तरह तरह के जो प्रवचन सुनने को मिलते हैं वो बेचारा घबरा गया है और बौखला गया कि भाई ये मैं इतने शीलों का पालन मेरे से नहीं होगा, ये अपना चीवर वस्त्र रखिए और मुझे घर जाने दीजिए, वो तो बाहर ही अच्छा है। मैं संसार के दुखों को झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा शील होंगे तो सोचा भी नहीं था कि ये तो जीना हराम कर देंगे। तो ये लगभग आज वाली स्थिति है कोरोना के माहौल की कि मन इतना वो खिन्न हो गया कि भगवान बुद्ध से मिलना नहीं चाहता। आचार्य कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जाओ, तुमसे शील का पालन नहीं हुआ तो छोड़ दो, पर जाते हुए शास्त्रा की आज्ञा ले लो। लेकिन वो बार बार कहने पर भी नहीं मानता, सोचता है कि भाई ये सब तो गुरुजी का ही रटाया हुआ है, भगवान बुद्ध का ही जो बोल रहे हैं, अब वो अलग थोड़ी कुछ बताएंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि जब वो नहीं मिलना चाहता तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? जब इतने ज़्यादा सील नहीं पालन कर सकता है तो पूछते हैं कि भिक्षु तुम कितने सील रख लोगे? तो 3 रख लोगे? तो कहता है बनते हाँ 3 तो मैं
संभाल लूँगा। तो ठीक है, मन वचन और कर्म, बस इन तीनों का शील तुम पालन करो। अब संसार तो दुख ही दुख है, कोरोना की महामारी जैसा फैला हुआ चारों तरफ दुख, तो और उनमें से रोग तो एक ही पार्ट है उसका, जिसकी कि आखिरी एंड रिजल्ट है मौत, मृत्यु। तो दुख का प्रतिरोध करने के लिए बुद्ध ने 3 शील बता दिए। अब सिर्फ रोग का प्रतिरोध करना तो एक ही शील काफी है। तो हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो भी शुरू से यही बात कहते आ रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और मानव शरीर में जो सबसे कीमती तत्व है वीर्य, उसको बाहर मत निकालिए, उससे कमजोरी होगी। और 100 बातों की एक बात कोई नहीं बता रहा है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है वो ब्रह्मचर्य पालन से आएगी। वीर्य को सुरक्षित रखने से, ब्रह्मचर्य बनाए रखने से, शील का पालन करने से रोग प्रतिरोधी क्षमता बनी रहती है। भारतवर्ष के जितने भी धर्म हैं उन्होंने यहाँ की भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों को देखते हुए आचरण की शुद्धता और शील पर बल दिया है। वैदिक धर्म में तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, 25 वर्षों तक के लिए सबके लिए जरूरी है। अब ऋषि प्रव्रज्या लेकर के जो तपस्वी जीवन बिताना चाहते हैं उनके लिए तो आजीवन ब्रह्मचारी रहना है। बौद्ध और जैन मतों में भी भिक्षुओं और श्रमणों के लिए शीलवान बने रहना है अगर अरहत पद पाना है। इससे समाज में नारी को ब्रह्मचर्य धर्म से डिगाने वाली समझा जाने लगा। गुरु नानक देव जी ने पहली बार नारी को बराबरी का दर्जा दे गृहस्थियों का धर्म सिख धर्म चलाया। हालांकि उनके अपने दोनों बच्चे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद आजीवन ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने उदासी संप्रदाय के अखाड़े भारतवर्ष में स्थापित किए। परंतु सिख धर्म में भी पर स्त्री और पर पुरुष गमन की पाबंदी लगाई गई, और साथ में एक जो नशे की लत है उससे, तंबाकू सेवन से दूर रहने की बात की, तो वहाँ एक शील उसमें और बढ़ा दिया गया। लेकिन भगवान बुद्ध ने तो जो मूल कारण है वही बताया है, तृष्णा, जो मन में इंद्रियों की आसक्ति से उपजती है। इच्छाओं का दमन करने पर मन काबू में किया जा सकता है। इच्छाओं की पूर्ति करते रहना मतलब आग में घी डालने जैसा है। इसके ठीक विपरीत हमारे जो विदेशी धर्म हैं वो मानते हैं कि इच्छाओं को दबाने से मनोवैज्ञानिक कुंठाएं और विकार पैदा होते हैं। इच्छाओं को जीतने का वो तरीका बताते हैं कि इनको इतना न करो, खूब करो कि मन आ खा जाए। लेकिन इस क्रम में शरीर ढीला हो जाता है, खत्म हो जाता है, वासनाएं तृप्त नहीं होती हैं, तो रोग और दुख प्रतिरोधी क्षमता जो है वह समाप्त हो जाती है। अब अमेरिका और यूरोप में जो इतनी मौतें हो रही हैं उसका मुख्य कारण यही है, उनकी सोच गलत है। और भारत का जो दर्शन है वो सही है, वो हर देश में सही साबित होगा। अब कोरोना से ज़्यादा हमारे नौजवानों को अमेरिका और यूरोप की जो त्रुटिपूर्ण तथाकथित वैज्ञानिक खोज है उससे सावधान रहने की जरूरत है। और बुद्ध का जो संदेश है, 5 नहीं तो अगर 2 शील भी पालन करें, प्रमुखतः कि आप ब्रह्मचर्य बनाए रखें और नशा न करें, तो ये आपकी प्रतिरोधी क्षमता हमेशा बनी रहेगी।